ढूंढू के चिड़गांव में लगी भीषण आग। हिमाचल कांग्रेस में सीएम कुर्सी की दौड़। सीएम पद को लेकर प्रतिभा सिंह बोली, अगले 2-3 दिन में बन जाएगी कांग्रेस की सरकार। विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। 5 वर्ष पहले तख्ता पलटने की जिम्मेवारी मिली थी, उसे पूरा किया। मुकेश अग्निहोत्री। सर्दियां शुरू होते ही जिले में आगजनी के मामले शुरू हो गए हैं। ताज़ा मामले में उपमंडल रोहडू के चिड़गांव में गुरुवार देर रात आगजनी का मामला सामने आया। आगजनी में एक भवन के 3 कमरे व एक गौशाला जल गई, जिसमें एक गाय और बछड़ा भी जल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 11 बजे थाना चिड़गांव में सूचना मिली है कि यशपाल सिंह पुत्र ज्ञानचंद गांव सुधा के 3 कमरे के मकान एवं गौशाला में आगजनी की घटना हुई है, जिसमें एक गाय तथा बछड़ा जला है। यह आगजनी बिजली के शॉर्ट सर्किट से होना बताया जा रहा है। इस आगजनी में 10 लाख का नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि इस आगजनी में 1 मंजिला का 3 कमरे वाला मकान, गौशाला में रखी एक जर्सी गाय, एक बच्ची, सूखा घास व राशन, रोजमर्रा की वस्तुएं, कृषि उपकरण जलकर राख होने पाए गए हैं। इस आगजनी से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होना पाया गया है। आग पर स्थानीय व्यक्ति व अग्निशमन की सहायता से काबू पाया गया। यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में रखे सूखे घास में लगने के कारण लगनी बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस ने सीएम चेहरे के चुनाव के लिए शिमला के कांग्रेस कार्यालयों में विधायक दल की बैठक बुला ली है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री बनने के दावेदार आज शिमला में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हॉली लॉज में प्रतिभा सिंह और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समर्थकों ने देर रात तक इसकी रणनीति तैयार की। दोपहर 12 बजे तक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच जाएंगे। हालांकि इनका बीती रात तक शिमला आने का कार्यक्रम था, लेकिन बघेल के व्यस्त शेड्यूल की वजह से यह नेता आज शिमला पहुंचेंगे। कांग्रेस दोपहर बाद 3 बजे विधायक दल की बैठक करेगी। इसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। हाईकमान द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर देखेंगे कि किन नेता के साथ कितने विधायक हैं। वह अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे, जिसके आधार पर हाईकमान सीएम चेहरे का ऐलान करेगा। बीते कल कांग्रेस ने पहले चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक ज्यादातर विधायक चंडीगढ़ रवाना हो गए, मगर देर शाम तक बैठक की जगह शिमला कर दी गई। कुछ देर बाद विधायक इस बैठक के लिए शिमला पहुंचने शुरू हो गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दे दिया। अब कांग्रेस में भी पेच फंसा है कि हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा। इस पद की दौड़ में नादौन के विधायक एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और सांसद एवं पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम प्रमुख है। आज होने वाली विधायकों की बैठक में इनमें सहमति ना बनी तो कोई तीसरा ही सीएम रेस में आगे निकल सकता है। हिमाचल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अंदर खाते कैबिनेट गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट में इस बार कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल लगभग 20 से 21 नाम मंत्री की रेस में गिने जा रहे हैं। 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि कई नामों पर चर्चा हो रही है, तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं। हमें इसे नवनिर्वाचित विधायकों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। यह उनका विशेषाधिकार है। जनता ने अपना फैसला लिया है। अब यह विधायकों को तय करना है कि वे अपने नेता के रूप में किसे चाहते हैं। विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वीरभद्र सिंह के नाम, चेहरे और काम पर जीती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नाम, चेहरे और परिवार का उपयोग करे और किसी और को श्रेय दे। हाईकमान ऐसा नहीं करेगा। शिमला पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के आवास हॉली लॉज पर विधायकों और जनता के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नंदलाल मोहन लाल और कुलदीप राठौर हॉली लॉज पहुंचे
और सांसद प्रतिभा सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिन में कांग्रेस सत्ता संभालेगी। उन्होंने कहा कि विधायक दल की इच्छा को ऑब्जर्वर हाईकमान को बताएंगे, जिसके बाद हाईकमान मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। मंडी में पार्टी की खराब परफॉर्मेंस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो सामने आया उसके अनुसार जयराम ठाकुर ने क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगे। इसका परिणाम रहा कि पार्टी के दिग्गज नेता कौल सिंह को बिहार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने कल हार स्वीकार कर ली है। अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल जी को सौंप दिया है। अब वो एक चीफ मिनिस्टर तो अभी भी है, मगर अब वो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके की कोई आशंका नहीं है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जल्द ही हम अपने विधायक दल की बैठक के बाद अपना दावा जो है वो सरकार बनाने का राज्यपाल जी को पेश करेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगले 2-3 दिन के अंदर बनना संभव है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कसरत शुरू हो गई है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस की आज दोपहर बाद कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी, जिसमें हिमाचल चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला व पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल हो गए। इससे पूर्व कांग्रेस की जीते हुए कुछ विधायक हॉली लॉज प्रतिभा सिंह से मिलने पहुंच रहे हैं। ठेउक से नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी हॉली लॉज पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह जो जीत है वह हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को समर्पित है। ये जो जीत है, चाहे मेरी जीत है या कांग्रेस की जीत है, ये हिमाचल के कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित है। दूसरा, जिस तरह से जब कांग्रेस जो बहुमत से आ गई है, अब मुख्यमंत्री को लेकर जो है काफ़ी लॉबिंग शुरू हो गई, तो बैठक भी है क्या, कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो मुख्यमंत्री की दावेदारी। देखिए, अभी तो लोग चुन के आए हैं। अभी तो मुझे लगता है आपस में किसी ने बात भी नहीं की है। अभी मुझे संदेश आया था पार्टी अध्यक्ष का, तो पूर्व पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं इनसे मिला और मैंने चर्चा की। अभी हमारे पार्टी के जो दूसरे साथी हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं और 3 बजे, जैसा आपको मालूम है कि हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं हुड्डा साहब, बघेल साहब और राजीव शुक्ला जी, वो भी आ रहे हैं। इस बैठक में पार्टी आलाकमान के क्या मापदंड है वो हमें बताएंगे। चर्चा होगी, पार्टी के और नेताओं से भी चर्चा होगी और जो भी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान के पास जाएगी उसके आधार पर जो है हिमाचल में जो है नेतृत्व जो है दिया जाए। तो मुझे लगता है सबकी नजरें मुख्यमंत्री फेस पे है। सर, आपका क्यों है मुख्यमंत्री की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, ये कोई चुनाव परिणाम नहीं है कि कोई वोटों से आगे जा रहा है, कोई पीछे हट रहा है। ये प्रश्न ऐसा है जिसका फैसला हमेशा पार्टी आलाकमान लेती है और ये पार्टी आलाकमान का विशेष अधिकार है। ठीक है, चलो। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई थी, मुझे कहा पार्टी प्रेसिडेंट बनाया मैडम सोनिया गांधी जी ने और मुझे कहा था कि हिमाचल प्रदेश को दोबारा कांग्रेस की सरकार को वापस लाना है। तो इसमें हमने जो उन्होंने ड्यूटी दी, प्रदेश के कोने कोने में जाके 68 हलकों में हमने उनके संदेश को दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की। उसका अंजाम ये है कि हम 40 सीटें जीत कर आए, जिसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता का और पार्टी वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में हाईकमांड, जिसमें खड़गे जी भी यहाँ पर आए, प्रियंका जी ने भी बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर ली, जिसका भी बहुत हमारे को सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उसकी वजह से आज हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सके। मैम, क्या माने कि कितने दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए? देखिए, ये फैसला जल्दी होगा क्योंकि इसको आज ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। आज बैठक है, विधायकों की बैठक है, हाईकमांड के लोग आएंगे, उसमें हुड्डा जी भी होंगे, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे प्रभारी भी होंगे, खड़गे जी पता नहीं आएंगे कि नहीं, बट उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। सोनिया जी जो दिल्ली में बैठी हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया है, वो भी बहुत खुश थी कि हमने हिमाचल प्रदेश को दोबारा से कांग्रेस की पार्टी को सत्ता में लाया है, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। उनके साथ हम डायरेक्ट संपर्क में हैं, जो भी उनका निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। फिर हॉली लॉज पर टिकी है इस तरह। ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ा चेहरा था
जिन्होंने हर बार इलेक्शन में चुनाव में उतरकर कांग्रेस को सफल बनाने में हर बार प्रयास किया और कितनी बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी और लोगों ने चुना कि वीरभद्र सिंह हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसमें बहुत से मुख्य कारण थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था, तजुर्बेकार व्यक्ति था, पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था, हर व्यक्ति को पर्सनली जानता था। तो लोगों ने ये कहा कि इससे ज़्यादा बेहतर आदमी नहीं हमारे को मिल सकता था। ईमानदारी से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की डिकेड्स में सेवा की है, चाहे वो आप 60 साल का समय बोलें, चाहे वो जितनी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने निष्ठा से, ईमानदारी से इस प्रदेश को सींचा है, सजाया है, संवारा है। और जो भी आप आज विकास देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की ही देन है। इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव जी रहे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की बहुत मदद की है, आर्थिक तौर से हिमाचल प्रदेश को मजबूत किया और जिसकी वजह से हम इतना विकास हिमाचल प्रदेश में कर पाए। उसके बाद सोनिया जी आई, सोनिया जी का भी बहुत लंबा पार्टी के कमान उनके हाथों में रही और वो भी व्यक्तिगत तौर से इस बात को जानती थी कि हमको वीरभद्र सिंह चेहरा ही आगे करना होगा, तभी हम लोगों की भावनाओं की कदर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार मुकेश अग्निहोत्री शिमला जाते समय कुछ देर के लिए सोलन में रुके। उन्होंने यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की और बताया कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व के भाजपा का तख्त पलटने की जिम्मेवारी दी थी। उस जिम्मेवारी को उन्होंने न केवल 5 वर्ष तक निभाया बल्कि भाजपा का रिवाज भी बदला और ताज भी बदला। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से विपक्ष में बैठने की सलाह दी थी और आज वह दिन आ गया है कि भाजपा अब विपक्ष में बैठेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन में ट्रबल आ गया है और हिमाचल से इसकी शुरुआत हुई है। हमारा काम था सरकार बनाना। हमें 5 साल पहले एक जिम्मा मिला था, विधायक दल के नेता के नाते, प्रतिपक्ष के नेता के नाते हमें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आपको सत्ता पलटनी है, आपको राज पलटना है। हमने सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी में एकता बरकरार रखते हुए सबका साथ लेकर अंततः हम आज इस बात में कामयाब हुए हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही होगा। ये महत्वपूर्ण था कि राज पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है। तो राज पलटा गया। हिमाचल की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हिमाचल की जनता ने जो हमारे हक में फतवा दिया है, किसी भी हालत में उनके विश्वास पे आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया है और कांग्रेस के सब नेताओं की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है, लोगों का विश्वास जो है उसको हम बरकरार रखें। और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने मान लिया है कि हम हार गए हैं और हमें विपक्ष में बैठना है। हम तो बहुत देर से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को मानसिक तौर पे तैयारी करनी चाहिए, अपने को मानसिक तौर पे तैयार करना चाहिए कि विपक्ष में बैठना है। और क्योंकि जिस ढंग से शासन चलाया गया उससे हिमाचल प्रदेश के समय की आपराधिक बर्बादी हुई है। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश, विकास रुक गया, कल्याण रुक गया, गरीब की सेवा रुक गई। और भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है और हमें कोई त्रास नहीं कर सकता। और हमने ये कहा था कि डबल इंजन को सीज होना है और वो पहाड़ को नहीं चढ़ पाएगा। तो जितनी सीटों के आसपास हम बार बार कह रहे थे कि 40-42 सीटें हमारी आएंगी, वो सीटें हमारी आई हैं और कांग्रेस के नेता सब एकजुट रहेंगे। ये देवभूमि है, यहाँ पे खरीदारी हो नहीं सकती, किसी का ज़मीर बिका हुआ नहीं है, सब ज़मीर वाले लोग हैं, सब लोग जनता ने चुन के भेजे हुए हैं, कांग्रेस की टिकट पे जीते हैं। इसीलिए जो अखबारों में लगातार खबरें छप रही थी
कि राजस्थान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, आपने देखा कि सारे शिमला आ रहे हैं, प्रदेश की राजधानी शिमला में आ रहे हैं। शिमला में हमारी अभी कुछ देर के बाद मीटिंग होगी, हमारे ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, हमारे प्रभारी आ रहे हैं और विधायक दल के जो नए चुने गए सदस्य हैं 40 के 40 वो सब शिमला आ रहे हैं। आपसे सुन रहा हूँ, अभी आप शिमला आ जाना, आप देख लेना 40 के 40 विधायक जो हैं शिमला में होंगे। देखिए सुक्खू जी भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कैंपेन कमेटी के प्रभारी चेयरमैन रहे हैं, तो ये खबरें जो है इनमें कोई हकीकत नहीं है। सभी 40 विधायक जो है वो शिमला में थोड़ी देर के बाद होंगे और पहली मीटिंग होगी, नए चुने हुए विधायक दल की पहली मीटिंग पार्टी के मुख्य कार्यालय में होगी। और आपको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो जनता ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास प्रकट किया है, उस पे आंच नहीं आने दी जाएगी।